बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले आप वीडियोस देखें फिर बात करते हैं। जो कहा कि जी हम सवाबी में कि सर पर कफन बांध के, तो असल में यूं लगता है कि ये सर पर अमरीकी झंडे बांध कर आएंगे एहतजाज करने के लिए, जिस किस्म के ये शादियाने बजा रहे हैं या उनके जलसों में अमरीकी जल्स देखे जा रहे हैं। और हमें ये भी जहन में रखना है कि ये वही जमात है जो पाकिस्तान को कहती थी और पाकिस्तानियों को उसने धोखा दिया कि जी हम गुलाम नहीं हैं और एब्सोल्युटली नॉट। तो अब क्या एब्सोल्युटली यस हो गया और ट्रंप आवे ही आवे हो गया, उसके नारे लगा रहे हैं। तो लिहाजा यहाँ एक तजाद वाली उनकी पॉलिसी है कि जिस अमेरिका से कहते हैं हम उसके गुलाम नहीं हैं, अब उसी से ये तवक्को लगाए बैठे कि उसका जो आने वाला सदर है 2.25 महीने के बाद वो उनको आजाद कराएगा। ऐसे नहीं होता। रोज जो फलस्तीनियों की शहादत हो रही है, क्या इन्होंने अपने किसी जलसे के अंदर फलस्तीन का झंडा लहराया? क्योंकि इनके अमरीकी आकाओं ने नाराज हो जाना था। हाँ, सवाबी में अमरीका का झंडा लहराया। पाकिस्तानी कौम ना कल गुलाम थी, ना आज गुलाम है, और ना ही इस तरह के हथकंडों से हम मरूब हो। आपने इनकी बातें सुनी। मैं 3 बातें अर्ज कर रहा हूं। पहली बात यह है कि आपको मालूम होगा कि यही लोग कह रहे थे कि क्या हम कोई गुलाम है। तो मैं यही कहूँगा कि जी हाँ, आप गुलाम हैं, हम गुलाम नहीं है। दूसरी बात यह है, ये जो इसने कहा कि ये लोग कह रहे थे कि हम कफन बांध के आएंगे, और कफन नहीं बांधा बल्कि इनका झंडा बांध के आ गए, तो ये बात दुरुस्त है। और अगर इसकी इजाज़त मिल जाए कि इस तरह का कपड़े में कफन देना, झंडे में कफन देना दुरुस्त है, तो ये लोग शुरू कर देंगे। और तीसरी बात यह है कि ये लोग झूठे हैं, झूठ बोलते हैं। इनके पीछे जाना अपना वक्त और अपनी सलाहियत को ज़ाय करने के अलावा कुछ नहीं है। तो खुदारा अपने आप को इन चीज़ों से दूर रखें और समझे कि ये लोग, इनके पीछे जाना कोई फ़ायदा नहीं है बल्कि उल्टा नुकसान है। और जो कह रहे हैं ये वो करते नहीं है। और इसलिए अल्लाह ताला ने तो कुरान में फरमाया है कि जो करते नहीं हो उसके बारे में क्यों कहते हो, लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, कि जो तुम कहते हो वो करते नहीं हो तो क्यों कहते हो वैसे। तो इसलिए इनसे अपने आप को दूर रखना चाहिए और अपने काम से काम रखना चाहिए। आप भी अपने राय का इजहार कमेंट्स की सूरत में कर सकते हैं, लेकिन नाज़िब अल्फाज और गाली से परहेज करना चाहिए। आखिर में दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमें सही बात समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन।